किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल है, इसमें अब किसान साथियों गेहूं की जो पहली सिंचाई होती है उस समय साथियों हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि इसमें हम लोग क्या खाद डालेंगे और कैसे साथियों इसमें हम लोग क्या तरीका अपनाएं कि इसमें हम लोग तेज़ी से कल्लों का विकास हो, उससे हमारा पौधा काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ नज़र आए, इसका पोषण मजबूत हो, पौधा हमारा स्वस्थ दिखाई पड़े। तो इसमें साथियों हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोग ध्यान किस बात का रखें। तो साथियों आज हम लोग इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि हम लोग खेती में क्या ध्यान रखेंगे कि हमारे गेहूं की जो फसल है ये अच्छी तैयार हो और इसमें हमारे कल्ले काफ़ी अच्छे रूप से तैयार हों। तो साथियों इसके लिए आप लोग जो भी गेहूं की बुआई करते हैं उस समय से ही ध्यान रखना होता है। साथियों इसमें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप लोग खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें साथियों आप लोगों को ध्यान देना कि एक गहरी जुताई ज़रूरी होती है, क्योंकि यही गहरी जुताई हमारी सिंचाई, नमी धारण क्षमता और जड़ों के विकास को निर्धारित करती है। और साथियों उसके बाद में यदि हम लोग यहाँ तक का सफ़र तय कर चुके होते हैं, अब हम लोग जब इसमें पहली सिंचाई लगाते हैं या हमारी फसल मान के चलो 20 से 25 दिन के आसपास होती है, तब हम लोग इसमें सिंचाई एक लगा देते हैं। तो साथियों उस समय हम लोगों को यूरिया, माइक्रो मिक्सचर ये सब मिला करके उसमें डालने होते हैं। तो उसमें साथियों हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग इसमें क्या क्या डालेंगे कि हमारी फसल अच्छी तैयार हो। तो उसमें किसान साथी अक्सर कर हमारे जो है जिंक, सल्फर, फास्फोरस ये अन्य चीज़ें मिला करके डालते हैं यूरिया के साथ में, तो उससे भी विकास काफ़ी अच्छा होता है। आज हम आप लोगों को एक नया तरीका बताने वाले हैं कि उसमें हम लोग कैसे विशेष रूप से। तो साथियों इसके लिए आप लोग ध्यान दें कि जब भी आपकी फसल 25 से 30 दिन के आसपास हो तो आप लोग एक सिंचाई कर चुके होते हैं। उसके बाद जो इसमें नमी होती है उस समय साथियों आप लोग एक छिड़काव इसमें डालेंगे जो काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट देगा, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा उस छिड़काव से। तो साथियों उस छिड़काव में आप लोगों को NPK 19-19, हाँ साथियों NPK 19-19 के नाम से भी इसको लोग जानते हैं और सुजला नाम से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिकती है। तो साथियों उसमें होता क्या है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तीनों चीज़ें 19% के मात्रा से उसमें पाई जाती हैं। साथियों इसका आप लोग 1 किलो का जो पैकेट है उसको आप लोग 1 एकड़ में प्रयोग करिए। इसको आप लोग 100 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें। साथियों इससे हमारे खेत में काफ़ी ज़्यादा कल्ले फूटेंगी, क्योंकि साथियों वैसे तो हमारे पौधे को पूरे 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, मगर साथियों उसमें से NPK जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है ये मुख्य रूप से इसको चाहिए होते हैं। तो उस समय जब इसको छिड़काव मिल जाता है तो इसमें पोटाश की मात्रा हो जाती है, तो पोटाश इसमें कल्ले फूटने का काम फास्फोरस और पोटाश मिला करके कर देते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट प्राप्त होता है। और साथियों इसमें आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, यदि आप छिड़काव इस समय डाल रहे हैं तो उस समय आप लोग जो ह्यूमिक 12% के घोल से होता है उसको आप लोग इसमें मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। और साथियों इसके साथ साथ में आप लोग ये खाद दे रहे हैं, छिड़काव नहीं दे रहे हैं, तो उसमें आप लोग यूरिया के साथ में बायोवीटा मिला करके उपयोग करेंगे तो उससे भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। साथियों उसके उपरांत यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आप लोग ध्यान दें कि जब आप लोग खाद दे रहे हैं तो उसमें खाद की मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो साथियों आप लोगों को एकड़ में लगभग 35 से 40 किलो यूरिया का प्रयोग करना है। और साथियों उसके साथ में आप लोगों को 5 से 8 किलो एक प्लांट ग्रोमोटर जो होता है, जैसे कि मान के चलो साथियों इसमें प्लांट ग्रोमोटर में होता यह है कि इसमें एक तत्व काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ में साथियों इसमें जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक, कोबाल्ट, सल्फर, ये फेरस, ये अन्य चीज़ें जो हैं ये सभी चीज़ें उसमें मिक्सचर रूप से होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पौधों को पोषण प्रदान कर रही होती हैं। तो साथियों वो जब हमारे पौधे को प्राप्त हो जाती है तो उसमें हमारा पौधा काफ़ी अच्छा विकास करता है और पौधा हमारा अच्छा तैयार होता है। तो साथियों उस समय हम लोग ध्यान दें कि इसमें जब मिला करके डालेंगे तो पौधे में जो हमारे कल्ले निकल रहे होते हैं तो वो कल्ले काफ़ी तेज़ी से निकलते हैं, जिससे हमारे कल्ले काफ़ी ज़्यादा तैयार होते हैं, हमारा पौधा अच्छा तैयार होता है, जिससे उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। साथियों इसमें जब भी आप लोग सिंचाई लगा रहे होते हैं तो उसमें भी आप लोगों को ध्यान देना है कि साथियों
खेत में हमें ज़्यादा सिंचाई नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई जब हम लोग लगाएंगे तो पानी खेत में भरा रहेगा, जिस कारण ज़मीन काफ़ी ज़्यादा सख्त भी हो जाएगी। और जो हमारे पौधे हैं इनको जब ज़्यादा नमी प्राप्त होगी तो उसमें मौसम में भी नमी होगी, उस कारण हमारे पौधों की जो पत्तियां हैं ये पीली पड़ जाएंगी। तो साथियों, उस समय कुछ किसान साथी कहते हैं कि हमारे खेत में पीलापन पकड़ गया है या हमारे खेत में गलना रोग लग गया है, तो उसमें साथियों फिर इसको सही करने के लिए हमें पोषण देना होता है। तो उसमें आप लोग ध्यान रखें कि सिंचाई ही हल्की लगाएं, जिससे कि ये हमारा विकार उत्पन्न ही ना हो। साथियों, सबसे अच्छा रिजल्ट आप लोग छिड़काव में NPK 19-19 डालेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। धन्यवाद साथियों।